एक बात है, ताश के पत्तों के भवन वो ज्यादा समय टिकते नहीं हैं। आधारशिला को खींच लो, नीचे के पत्ते को, एक पत्ते को खींच लो, सारा पत्तों का भवन ढह जाता है, सारा ढह जाता। तो भगवान करे कि उन लोगों को सद्बुद्धि मिले जो ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष को समझ नहीं पाते। आंख खुले तो मिट जाते हैं। मोह निशा के सारे स्वप्न। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि आपको ईश्वर मिल गए, आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया? बुद्ध कुछ बोले नहीं, चुप रहे। दोबारा उसने प्रश्न पूछा, बनते मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ज्ञान हुआ है या नहीं? हां या ना में उत्तर दीजिए। बुद्ध फिर भी कुछ बोले नहीं। चुप्पी साधे रहे। वो आदमी गुस्से में आ गया। ये काली लेस्या महापुरुष के मौन संकेत को समझ नहीं पाया। महापुरुष सच्चे सद्गुरु जो होते हैं ना, वो जब बोलते हैं तब तो सब सुनते ही हैं, पर महापुरुष जब बोलते नहीं हैं तब उनकी उपस्थिति साधकों को बहुत कुछ बोल जाती। बहुत साधकों का समाधान हो जाता है केवल गुरु की उपस्थिति से, गुरु भले बोले नहीं। भगवान बुद्ध के एक कृपा पात्र शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठे थे, काफी देर तक मौन रहे, कुछ बोले नहीं। अचानक ऊपर से फूलों की वृष्टि हुई। आंख ऊपर उठाई, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि किस बात के लिए पुष्प वृष्टि हो रही देवो? देवताओं ने कहा कि आपने मौन के विषय पर बड़ा सुंदर प्रवचन किया, धन्य धन्य है। मौन के बारे में आपने बहुत सुंदर व्याख्या की, बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति की। तो बुद्ध के कृपा पात्र शिष्य ने कहा कि पर मैं तो कुछ बोला ही नहीं। बोले यही तो मौन की अभिव्यक्ति है, आप कुछ बोले नहीं और हमने सार सार समझ लिया। ये धर्मलेशा का प्रभाव है। महावीर स्वामी ने जो कही और अब विज्ञानी जो इसकी सच्चाई का अनुभव कर रहे हैं, कुंडलिनी योग में जो सप्त शरीर विकास की बात आती है, ये तो जो कुंडलिनी योग की साधना करते हैं उन साधकों ने इसका अनुभव किया है। इन 7 केंद्रों का, मूलाधार से स्वादिष्ठान की ओर, स्वादिष्ठान से मणिपुर की ओर, मणिपुर से अनाहत चौथे केंद्र की ओर, चौथे से 5वें विशुद्धाख्य की ओर, जिन्होंने यात्राएं की हैं, मैं ऐसे उच्च कोटि के जिज्ञासुओं को, साधकों को मैं जानता हूं और मैंने उनकी की हुई यात्रा का मैंने अनुभव किया है कि सचमुच में इनकी यात्रा ऊपर के केंद्रों की हुई है। नजरें जमीन पर गड़ाए रखी तो आकाश के तारों को क्या देख पाएगा। नीची यात्रा की तो ऊंची यात्रा के बारे में तुझे पता ही क्या। हिमालय के सामने नीचे खड़ा है तलहटी पर और कहता है कि मैं हिमालय की ऊंचाई माप रहा हूं, खाक माप पाएगा? नीचे खड़ा है तू। सागर के किनारे खड़ा है और चिल्ला रहा है कि मैं सागर की गहराई माप चुका हूं, कहां मापी तूने? घर के बाहर कोई डबरे में डुबकी लगाई होगी, शायद गंदे तालाब में डुबकी लगाई होगी, सागर में डुबकी नहीं लगाई।
तो बुद्ध के पास वो व्यक्ति आया, आपको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है कि नहीं? बुद्ध कुछ बोले नहीं, चुप्पी साधे रहे। आपको ज्ञान हुआ है या नहीं? बुद्ध कुछ बोले नहीं। वो आदमी गुस्से में आया और चला आया बाहर, और बुद्ध के शिष्यों से बोला कि मुझे पता चल गया है, आपके गुरु जो ज्ञान की बातें करते हैं ना, आपके गुरु को ज्ञान नहीं हुआ है, आपके गुरुदेव को साक्षात्कार नहीं हुआ है। ऐसा वो व्यक्ति बोला। मैं पूछ कर आ रहा हूं, अगर उनको हुआ होता तो वो हां बोलते, तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो इससे मैं अंदाज लगा चुका कि उनको साक्षात्कार नहीं हुआ, उनको ज्ञान नहीं हुआ है। तब बुद्ध के शिष्य बोले कि प्यारे, हुआ है इसीलिए वो चुप रहे।